जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। माँ काली माँ मसानी जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज की इस वीडियो में आपको एक शक्तिशाली स्त्री वशीकरण साबर मंत्र देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप मात्र एक फूल की मदद से किसी के ऊपर भी आप वशीकरण कर सकते हो और उस व्यक्ति को आप अपने वश में कर सकते हो। जो भी ये साधना करना चाहते हैं वे सभी इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं, जैसे कि पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या कोई भी सगा संबंधी हो, और वो हमसे दूर चला जाए और उसका मन ऐसा हो जाए कि जैसे वो आपको देखना तक पसंद ना करे, आपकी शक्ल तक ना देखे। होता है ना कई बार कि सामने वाले को हमसे चिढ़ हो जाती है और वो हमें देखना तक पसंद नहीं करता या करती। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आप इस वशीकरण का उपयोग कर सकते हो। अगर आप इस प्रयोग को करते हो तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करना उचित है। देखो दोस्तों, वशीकरण क्या होता है पहले ये समझ लो। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे हम पूर्ण रूप से अपने वश में करना चाहते हैं, तो उस समय कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिससे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से हमारे वश में हो जाए, हमारी ही बात माने, हमारे ही कहने में चले, जैसा हम कहे वैसा करे, उसे ही वशीकरण कहते हैं। और ज्यादातर देखा जाता है कि वशीकरण का उपयोग गलत तरीके से किया जाता है आजकल, और लोग करते भी हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप इस वशीकरण का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस प्रयोग को परोपकार के लिए कर रहे हो, जन कल्याण के लिए कर रहे हो, तो ये करना उचित है। और अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो ये गलत है। अगर पति पत्नी है और वो किसी वजह से एक दूसरे से अलग हो गए और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर ये वशीकरण का प्रयोग करना उचित है। अपने बिखरते हुए घर को बचाने के लिए ये प्रयोग करना उचित है। तो उसी के विषय में आज की इस वीडियो के माध्यम से ये शक्तिशाली वशीकरण साबर मंत्र साधना आपको मैं देने जा रहा हूँ। और ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला है। आप इस प्रयोग को करोगे तो आप इसका रिजल्ट स्वयं देखोगे। और अगर आपको ये सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले मैं आपको स्त्री वशीकरण के विषय में समझाता हूँ कि स्त्री वशीकरण का प्रयोग कैसे करना है और उसका मंत्र क्या है। तो दोस्तों, इस स्त्री वशीकरण साबर मंत्र की साधना आपको शनिवार की रात्रि से शुरू करनी है, ठीक है। तो जाप करने से पहले स्नान आदि से फ्री हो जाएं और ये साधना एकांत कक्ष में ही पूर्ण करनी है। इस बात का ध्यान रखना कि जब आप साधना करो तो आपके अलावा उस कक्ष में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो। तो एक मिट्टी की हांडी ले लें और उसमें थोड़े उपलों की आंच रख ले और थोड़ा सा लोबान रख ले अपने पास। फिर आपको क्या करना है कि जो मंत्र है उस मंत्र को पढ़ते हुए लोबान की धुनी देनी है उपलों की अंगारी में। और दोस्तों, इस क्रिया को लगातार 144 बार करनी है। 144 बार पढ़कर आपको लोबान की धुनी देनी है। और दोस्तों, थोड़ी थोड़ी लोबान की धुनी देनी है। ऐसा मत करना कि आपका साधना कक्ष पूरा धुआं धुआं हो जाए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालनी है। और दोस्तों, इस साधना को लगातार 21 दिनों तक करनी है और ये पूरे नियम के साथ करनी है, ठीक है। तो दोस्तों, ये मंत्र आपका 21 दिनों में सिद्ध हो जाएगा। अब काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि गुरुजी, क्या इस साधना को ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप इस साधना को ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, ग्रहण काल में लगातार इसका प्रयोग करते रहना है। जब से ग्रहण शुरू हो और जब तक ग्रहण समाप्त ना हो, तब तक लगातार आपको इस प्रयोग को करना है और इसी विधि से करना है जो विधि मैंने आपको बताई है। जब से ग्रहण प्रारंभ हो और जब तक ग्रहण रहे, तब तक लगातार इसी प्रयोग को करना है। 144 की गिनती हटा दो, ठीक है। ग्रहण चालू हो रहा है तब बैठना है आपको, और जब तक समाप्त ना हो तब तक आपको मंत्र पढ़ते हुए धुनी लगानी है। तो जो विधि मैंने आपको बताई है इस साधना में, वही विधि से आपको ये प्रयोग करना है। और दोस्तों, इस साधना में एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, थोड़ा सा लोबान लेना है और थोड़ी सी उपलों की आंच लेनी है। हांडी में ले लेना, मट्टी का बर्तन आता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ। और ये साबर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और दोस्तों, जैसा मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ वैसा का वैसा मंत्र आपको जाप करना है। अपनी तरफ से इस मंत्र में कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो दोस्तों, अब मंत्र को आप ध्यान से समझना। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है
वो मंत्र, इस मंत्र का आपको जाप करना है और पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करना, उसके बाद ही मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना। पहले मंत्र को याद कर लेना अच्छे से। जब मंत्र आपको याद हो जाए उसके बाद आप साधना का संकल्प लेना। ठीक है, ग्रहण में करते हो तो एक ही दिन, और अगर ग्रहण में नहीं करते हो तो शनिवार से आपको ये स्टार्ट करनी है और 21 दिनों तक चलेगी। ठीक है, और जब मंत्र याद हो जाए तभी उच्चारण करो और फिर देखो उस मंत्र की ताकत, इस मंत्र की शक्ति आपको चौंका देगी। तो दोस्तों, जैसे आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे तो मंत्र के अंत में लोबान की आहुति देनी है उस अंगारी में। और दोस्तों, जब ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आपको इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है ये भी जान लो। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई स्त्री अपने वश में करनी है तो उस समय आपको क्या करना है, एक फूल ले ले अपने पास और दोस्तों इस मंत्र को 7 बार पढ़कर उस फूल पर फूंक मारनी है। ठीक है, 7 बार इस मंत्र को पढ़कर उस फूल पर फूंक मारनी है, उस फूल को अभिमंत्रित करना है। और जब आपका वो फूल अभिमंत्रित हो जाए फिर उस फूल को किसी भी तरह से आप उस स्त्री तक पहुंचा दो और वो स्त्री आपका वो फूल सूंघ ले तो फिर वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी, 100% हो जाएगी। उस स्त्री को आपके वश में होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि दोस्तों ये साबर मंत्र है और साबर मंत्रों का प्रभाव सटीक होता है और ये बहुत तेजी के साथ अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो दोस्तों, साधना मैंने आपको बता दी, मंत्र मैंने आपको बता दिया, साधना करने की विधि आपको दे दी। अब ये साधना करनी आपके हाथ में। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए जो 100% जागृत हो, चैतन्य हो, या फिर किसी भी प्रकार की सिद्ध माला, सिद्ध यंत्र, वशीकरण तिलक, भस्म, सम्मोहन गुटिका या फिर राशियों के सिद्ध रत्न आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो, वहीं से आप प्राण प्रतिष्ठित सामग्री प्राप्त कर सकते हो। साधना के विषय में कुछ भी जानना हो, साधना आपको करनी हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है साधना के बीच में, आप संकल्प लेके बैठ गए हो बिना गुरु के और अब कोई दिक्कत आ रही है, घर में कोई दिक्कत है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या कुछ भी कैसी भी समस्या है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, या आपके कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, या कुछ भी कैसी भी समस्या है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, वहीं आपसे बात होगी, वहीं आपको सामग्री मिलेगी, वहीं से आप साधना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।